नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक प्रेस। मैं नीरज चौधरी। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार चुनाव की, जहां पर 243 में से 202 या 203 सीट पर बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई और जीत भी चुकी है। ऐसा क्या हुआ बिहार चुनाव के अंदर कि बीजेपी ने आरजेडी महागठबंधन का सूपड़ा ही साफ कर दिया। इस रिकॉर्ड जीत के अंदर कुछ मुद्दे ऐसे रहे हैं जो आरजेडी और महागठबंधन को हराने की मुख्य पृष्ठभूमिका में रहे हैं। पहला मुद्दा तो यही था, महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस ने अपने साझा उम्मीदवार उतारे थे। कुछ सीट ऐसी थी जहां पर दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिससे आम जनता में यह मैसेज गया था कि आरजेडी और कांग्रेस के अंदर अभी भी खींचातानी, कुछ खटपट चल रही है और दोनों ही पार्टियों के अंदर कुछ ना कुछ अंदर खाने कुछ ऐसा चल रहा है जिससे कि दोनों की दोनों पार्टियां आपस में सभी सीटों पर सहमत नहीं हैं। जिस तरीके से इस बार चुनाव के अंदर रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि ये एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है। लेकिन इसके अपोजिट इस बार चुनाव के अंदर बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है, जहां बीजेपी 101 और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी 90 प्लस सीट जीतने में कामयाब रही और जेडीयू जो 80 प्लस सीट जीतने में कामयाब रही है। वहीं तीसरी सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, जिसको मात्र 20 से 25 सीट मिल पाई हैं। वहीं चौथे नंबर पर चिराग पासवान की एलजेपी रही है। पिछले चुनाव में जहां आरजेडी के पास एक सम्मानजनक विपक्ष के तौर पर आरजेडी के पास सीट थी, वहीं इस बार बिहार की जनता ने आरजेडी को विपक्ष की भूमिका से भी निकाल दिया है। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि क्या इस बार बीजेपी अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट उतारने की कोशिश करेगी, क्योंकि बीजेपी इस बार बिहार के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। क्या आने वाले समय में बीजेपी और जेडीयू के अंदर कुछ खटपट, कुछ अनबन दिखाई दे सकती है? यह देखने योग्य बात होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस अभी भी इस हार को पचाने में पूरी तरीके से सहमत नहीं दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी का कहना है कि हम शुरू से ही बिहार चुनाव के अंदर वोट चोरी का मुद्दा उठाते आ रहे हैं। देखने योग्य बात यह है कि कांग्रेस जब भी किसी स्टेट में चुनाव हारती है तो वह सिर्फ एक ही मुद्दे के साथ बाद में सामने आती है और वह अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहते दिखाई देते हैं कि वोट चोरी हुई है, ईवीएम हैक हुआ है। क्या कांग्रेस को चुनाव हारने के बाद और कोई मुद्दा दिखाई नहीं देता? क्योंकि बिहार में बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिसके पर बिहार के लोगों ने इस बार की वोटिंग की है। क्या इस बार जेडीयू और बीजेपी जो अपने विकास मॉडल के तहत बिहार चुनाव में उतरे थे और उन्होंने वादे जो किए थे विकास मॉडल के तहत, क्या बीजेपी उन वादों को धरातल पर उतारने में कामयाब हुई है? क्योंकि जब जब बिहार में चुनाव होते हैं, बीजेपी और जेडीयू का सबसे बड़ा मुद्दा होता है जंगल राज। बिहार में जब लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी की सरकार थी, जब जैसे लोगों के साथ प्रताड़ना होती थी, जैसे लोगों की सुनवाई नहीं होती थी, जिस तरीके से बिहार के अंदर विकास हुआ, क्या यही सभी मुद्दे इस बार चुनाव में थे? लेकिन वहीं दूसरी ओर बिहार चुनाव में कांग्रेस के नेता सिद्धरामैया का यह कहना है कि हमें यह हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर आरजेडी के कुछ नेताओं ने भी हार स्वीकार की है। लेकिन जब आरजेडी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी या कांग्रेस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तो क्या वे इस हार को इतनी इजीली स्वीकार कर पाएंगे? क्या कांग्रेस जो अपने मुद्दे, जो अपने वादे को लेकर बिहार चुनाव में उतरे थे, वो कांग्रेस के मुद्दे बीजेपी के विकास के मुद्दों के आगे फीके थे? वहीं दूसरी ओर जेडीयू ने चुनाव से पहले बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देकर उनको बेरोजगारी भत्ता जो देने का काम किया था, क्या यह भी एक बिहार चुनाव के अंदर बड़ा फैक्टर था?